नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पांचवें महापुरुष योग शश महापुरुष योग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रोचक महापुरुष योग जो मंगल से बनता है, भद्र महापुरुष योग जो बुध से बनता है, हंस महापुरुष योग जो बृहस्पति यानी गुरु से बनता है, और मालव्य महापुरुष योग जो कि शुक्र से बनता है। इन सब के बारे में ये कैसे बनते हैं, इनका क्या प्रभाव रहता है, ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में हमारा विषय शश महापुरुष योग है और शश महापुरुष योग बनता है शनि ग्रह के कारण। अब जब ग्रह शनि से प्रभावित होता है तो शनि के संबंधित कारकों को बढ़ा देगा। महापुरुष योग मतलब विशेष प्रकार का बल शनि में। आप ये सोच रहे होंगे कि हम महापुरुषों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण योग से चर्चा क्यों कर रही हैं। 5 प्रधान ग्रह कुंडली में माने गए हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि वो स्थान भेद कम लेते हैं, तो उनको छोड़कर 5 महापुरुष योग माने गए हैं। इन 5 महापुरुष योग में से देखो, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केवल एक ग्रह भी बली हो और उसमें खूब बल हो और केवल एक ग्रह बहुत शुभ हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है। अबव एवरेज लाइफ ऐसे आदमी की होती है यदि केवल एक ग्रह भी विशेष प्रकार से बली हो जाए। ये बल कैसे देखा जाएगा, ये हम महापुरुष योग के द्वारा देखते हैं। ग्रह के बलाबलों के बारे में हमने चर्चा की, तो समझिए यदि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह सारे खराब हैं और केवल एक ग्रह बलवती है, बहुत बलवान है, तो भी आपका जीवन सामान्य से अच्छा जाएगा। और विशेष रूप से जब उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा भी आपको दिखाई देगी, तो उसमें भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, अच्छे बदलाव आ जाएंगे। तो इन्हें आप ठीक से समझकर अपनी कुंडली पर लागू कर सकते हैं। शश महापुरुष योग कैसे बनता है। शश महापुरुष योग के लिए शनि को 1, 2, 3, 4 ये अपना पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा केंद्र है। 4 केंद्र कुंडली में होते हैं। इन केंद्र स्थानों में शनि होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, शनि को होना चाहिए केंद्र स्थान में। यदि केंद्र स्थान में है तो ही बनेगा। अब केंद्र स्थान में है शनि, या तो यहां पर बैठा है, या फिर शनि यहां पर बैठा है, या फिर शनि यहां पर है, या फिर शनि यहां पर है। इन 4 में से किसी भी स्थान में हो सकता है। सबसे पहले आपने शनि देख लिया। यदि आपका इन 4 स्थानों में है, अब आपको देखनी है शनि की राशि। शनि को बली होने के लिए स्वराशि या फिर उच्च राशि में होना चाहिए। स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए। स्वराशि कौन सी है, इसको देखते हैं। स्वराशि है एक तो मकर और एक है कुंभ। ये 2 स्वराशि हैं। यानी कि अगर आप देखते हैं कि यहां पर 10 आ गया है, मान लो किसी व्यक्ति के, या फिर यहां पर 11 है, अब ये स्वराशि का शनि है। या फिर शनि है तुला राशि का। तुला शनि की उच्च राशि होती है। तो मान लीजिए कि यहां पर किसी व्यक्ति के तुला राशि है, यहां पर तुला राशि है, 7 हो सकता है किसी का। आपने संख्या पर ध्यान देना। संख्या यहां राशि को इंगित कर रही है कुंडली में, और फिर उसमें ग्रह बैठा हो शनि। यदि शनि उच्च राशि में या स्वराशि में हो और केंद्र में हो, तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिएगा, कुंभ जो है, कुंभ शनि की प्रधान राशि मानी जाती है। तो मकर से कुंभ में होने पर ज्यादा बलवान हो जाएगा, और कुंभ से तुला में होने पर और ज्यादा बलवान हो जाएगा, क्योंकि ये उच्च की राशि है उसकी। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा शनि है, तो आपकी कुंडली में बन रहा है शश महापुरुष योग। अब इस शश महापुरुष योग के साथ आपको यह भी देखना है कि शनि का बलाबल कैसा है। यदि शनि बली है, यानी कि डिग्री वाइज उसका बलाबल देखिए सबसे पहली चीज। तो फिर देखिए कि वो अपने मित्रों के साथ है। कि यदि मित्रों के साथ होगा तो ज्यादा बली होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर शनि है और शुक्र दोनों हैं, तो ऐसे में क्या होगा, 2 महापुरुष योग एक साथ बन जाएंगे, मालव्य भी और शश भी। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा प्रबल ग्रह फल देगा। तो शश महापुरुष योग हो गया। अगर शनि यहाँ है, मित्र ग्रह साथ में हो, भले ही कोई महापुरुष योग ना बन रहा उनका, लेकिन वो बली करेंगे उसको, वो उसको पुष्ट करेंगे। इसके साथ बुध होगा, इसके साथ शुक्र होगा। जैसे अगर यहाँ पर शुक्र होगा तो कोई राजयोग नहीं बनाएगा,
सॉरी कोई महापुरुष योग नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी वो शनि के बल को बढ़ा देगा, क्योंकि शनि का बलाबल हो गया। फिर वो आप ये भी देखेंगे कि वो कारक कहाँ का है। अगर वो शुभ ग्रह है तो शनि के प्रभाव को और बढ़ा देगा। यदि शनि पापग्रस्त हो गया है, पाप दृष्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके बलाबल में थोड़ी कमी आएगी। यदि शनि स्वराशि उच्च राशि का है और डिग्री वाइज उसका बलाबल बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से यहां ये शुभ फल देने वाला हो जाएगा। तो अभी एक बार बता रहा हूं दोबारा मैं कि शनि पहले तो केंद्र में होना चाहिए, फिर उसकी राशि देखनी है आपने, या तो वो तुला राशि में हो, या फिर वो मकर राशि में हो, या फिर वो कुंभ राशि में हो। तीन में से किसी एक में होना चाहिए। फिर अगर वो इनमें से सब ये है, आपको ये सब दिख जाए कि इनमें से है, तो शश महापुरुष योग बन गया। फल कितना होगा वो उसके बल पर निर्भर करेगा। जितना बलाबल ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन शश महापुरुष योग बनने पर होगा क्या? सबसे पहले तो शनि कारक होता है फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। आमतौर पर बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसे लोग लगाए होते हैं। शश महापुरुष योग निश्चित रूप से काम की दृष्टि से बहुत बढ़िया होता है। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा व्यक्ति जाए तो बहुत अच्छा। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि वो कहां बन रहा है। जैसे कि अगर यहां शश महापुरुष योग बन रहा है 10वें स्थान पर, तो काम को ज्यादा प्रभावित करेगा। लगन पर बन रहा है तो सुख को ज्यादा प्रभावित करेगा। सप्तम भाव पे बन रहा है तो भूमि को ज्यादा प्रभावित करेगा। यदि चतुर्थ भाव में बन रहा है तो आपके सुख साधनों को और आपकी भूमि को बहुत प्रभावित करेगा। यदि सप्तम भाव में बन रहा है तो साझेदारी पार्टनरशिप को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इसका भी आपने सामंजस्य अपने दिमाग में बिठा लेना है। डेली वेजेस का जो खर्चा है वो भी शनि यहां प्रभावित कर देगा योग बनाकर। तो उसके अनुसार उसके फलाफल में थोड़ा बदलाव जरूर होगा। तो स्थान पर भी देखना किस स्थान पर बन रहा है। कभी कभी हो सकता है बहुत अच्छा फल वो उतना अच्छा ना दे पाए, लेकिन यदि लगन और दसम में कोई महापुरुष योग बन रहा है, चतुर्थ में कोई महापुरुष योग बन रहा है, तो इन स्थानों पर तो बहुत अद्भुत फल देगा। अपनी दशा अंतरदशा में तो कमाल का बढ़िया हो जाएगा। जब भी शनि से शश महापुरुष योग बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भूमि से बहुत फायदा होता है। लगातार भूमि से फायदा होता है, कंस्ट्रक्शन से बहुत फायदा होता है। ऐसे लोग मैंने बिल्डर बहुत देखे हैं। आमतौर पर बिल्डर्स के हाथों में मैंने इस तरह के, बिल्डर्स की कुंडली में मैंने इस तरह के शश महापुरुष योग देखे हैं। तो बिल्डिंग में बहुत फायदा होगा, मशीनरी में बहुत फायदा होगा, कृषि के संबंध जितने काम होते हैं उनमें बहुत फायदा होगा। तो ऐसे व्यक्ति बड़े स्तर में खेती भी कर सकते हैं। पशुओं के काम में, भैंसों के खासतौर पर भैंस के काम में बहुत फायदा होगा। भैंस कारक मानी जाती है शनि का, तो यदि भैंस के व्यापारी हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। यदि आप शनि के कारक है तो चौपाया, 4 पैरों वाले जो जीव हैं उनमें भी काफी फायदा होता है। पशु के स्तर में बहुत फायदा होता है, लेकिन विशेष रूप से भैंस में बहुत फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को उनके संबंधित व्यापार, उनके संबंधित काम, तेल के व्यापार में बहुत जबरदस्त फायदा होता है। शनि साथ में कारक है एकांत का। तो जब आपका शनि बहुत पावरफुल हो जाएगा, शश महापुरुष योग बन रहा होता है, तो उसमें आमतौर पर क्या देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है। वो अपने ही काम पर ज्यादा ध्यान देता है, फोकस्ड होता है, इधर उधर नहीं भटकता है, ध्यान भटकाता नहीं है, बिल्कुल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। और इस कारण से आमतौर पर शनि जिनका बहुत पावरफुल होता है, शुभ स्थिति में होता है, वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। साथ ही साथ ये खास बात देखी जाती है कि शनि के लोगों के, शनि प्रधान लोगों के मित्र की संख्या कम होती है, लेकिन जो होती है वो बहुत पक्के वाली होती है। मित्रता स्थायी होती है, लेकिन बहुत कम लोगों से होती है। ऐसे लोग आमतौर पर भीड़ में रहना बहुत पसंद नहीं करते हैं। और साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जब शनि बहुत बली हो जाएगा तो बौद्धिक क्षमता कमाल की हो जाएगी। विषयों को बाहरी तौर पर समझना, दूर बैठकर विषय को ठीक ढंग से समझकर फिर कोई काम करना, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे लोग गलतियां कम करते हैं। एक ऐसे लोग संघर्ष बहुत करते हैं। शुरुआती जीवन में आमतौर पर देखा गया जिनका शनि बहुत बली है और शश महापुरुष योग है, वो लोग जमीनी स्तर से उठे हैं। शुरुआत में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। शनि को मंद कहा जाता है, धीरे धीरे फल देता है, लेकिन एक बार जब स्टार्ट कर देता है अपना अच्छा फल देना तो बहुत बढ़िया फल देता है लगातार। ये भी एक बात रहती है। दूसरा, अगर हम क्या देखते हैं कि जिनका शनि बहुत पावरफुल है, ऐसे लोग आध्यात्म में बहुत आगे जा सकते हैं, खासतौर पर योग और मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति की भौतिक चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है, भौतिक समाज में, फैक्ट्री आदि में बहुत रुचि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अद्भुत सन्यासी और योगी भी बन सकते हैं।
तो सच महापुरुष योग आध्यात्म में बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी सन्यासी की कुंडली में ऐसा हो तो वो बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है। आध्यात्म तो योग क्रियाओं में बहुत अच्छी उन्नति ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र में बहुत अच्छी रुचि कर सकता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं को, रहस्यों को समझने में बहुत अच्छी रुचि कर सकता है। तो खैर ये मैंने बताया आपको शनि के बारे में, और शनि में यदि सच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसका क्या फलाफल होगा, कैसे फलाफल कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।